सर अभी आपको पता होगा मोस्टली जो अभी फीमेल्स है मतलब 90% चांस ऐसे आ रहे हैं कि जो फीमेल्स है उनको यूट्रस में मतलब यूट्रस कैंसर हो जाता है। ठीक है, हम्म उनके यूट्रस ट्यूमर बन। ठीक है। हम्म हाँ तो अब मान लीजिए सर अगर कोई ट्यूब मतलब जैसे कोई लेडी है उसको अभी तो एक बच्चे फर्स्ट के बच्चे प्लान फर्स्ट बेबी प्लानिंग। ठीक है। हम्म और उस टाइम पे उनको अगर ट्यूमर बने हुए हैं, हम्म ठीक है, तो उस टाइम पे अगर वो बेबी प्लान करते हैं, ठीक है, तो उनको पहले जैसे भी सर मतलब क्या होता है मुझे ज्यादा मुझे पता है, आप फिर आप बताइएगा कि अगर किसी को यूट्रस कैंसर है तो डॉक्टर का सजेशन ये होता है कि उसको हम यूट्रस निकालना है। ठीक है। हम्म हाँ बट अगर किसी को अगर पहले बेबी चाहिए और उसके लिए अगर उसको बोले यूट्रस निकालने को, सर वो हम्म चीजें वो नहीं करेंगे ना सर। तो उस टाइम पे सर कोई चांस है क्या कि वो हेल्थ बेबी पैदा होगा अगर मतलब वो रहने के बावजूद। हम्म। देखो, कैंसर एक क्या बोलता है, एक ऑप्टिमम लेवल की बीमारी हो जाती है। तो उसमें होता है कि चांस नहीं लेना चाहिए लोगों को। यूट्रस, और यूट्रस निकाल दिया तो आपको नेचुरल तो बेबी बॉर्न होगा नहीं फिर। नहीं। यूट्रस नहीं है तो यू कैन नॉट कंसीव, तो वो तो आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे केस में तो नॉर्मली मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई जो डॉक्टर सजेस्ट करे वही आप करो। लेकिन यदि आप कोई उसके बगैर आप बच्चे को प्लान करना चाहते हो, तो हमारे पास जो भी कैंसर के लिए यानी प्रिवेंटिव के लिए जो भी हम सजेस्ट करते हैं उसको, आप सोनोग्राफी आज करवा लो कि आपके ट्यूमर की साइज कितनी है, कितना कितना है, तो पता चल जाएगा। आप 3 महीना जो हम सजेस्ट करते हैं वो लेके देखिए, और इसमें आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है, देन आप कंसर्न डॉक्टर के, डॉक्टर साहब अभी इतना रिड्यूस हो गया है, सो शैल वी गो फॉर द प्रेगनेंसी, कंसीव के लिए प्लान कर सकते हैं। और जब तक ये तो कैंसर की बात है। नॉर्मली कैंसर इतना बहुत जल्दी सब लोगों को नहीं हो जाता, तुरंत थोड़ी एज के बाद होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ ना कुछ ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल्स के अंदर। एक होता है आप कैंसर का ट्यूमर हो गया, और दूसरा नॉर्मल ट्यूमर भी होते हैं बहुत सारे। सिस्ट भी हो जाती है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, तो सिस्ट के यस भी यस। प्रॉब्लम होते हैं। और ये प्रॉब्लम की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती, ये भी एक समस्या है। सो वो केस में तो हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि हम हमारी फ्लेक्स या नॉनी और ये सारी चीजें देते हैं, तो उसमें से वो उसकी सिस्ट है वो निकल जाती है। चाहे सिस्ट उसकी मसल्स की बनी हुई है, ब्लड की बनी है, या और कोई मटेरियल की बनी है, वो सिस्ट उसकी पिघल जाती है और उससे निकल जाती है, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। और हमारे जो कुर्कुमिन है, वाइटल कॉम्प्लेक्स है, आंवला है और सीएमडी, ये सारी चीजों को हम ऐड करेंगे, तो चांसेस है कि हम कैंसर में भी कुछ अच्छे रिजल्ट ले पाए। लेकिन उसमें हमारी डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन साथ में होना बहुत जरूरी है। और उसमें पॉजिटिव आ गया, मानो कि वो 7 या 10 mm का सिस्ट था, कैंसर का ट्यूमर, और वो 3 महीने के अंदर 4 या 3 का होता है, तो वो नोटिस है कि वो कम हो रहा है, लेट्स गो फॉर मोर 3 4 4 मंथ। 3 4 5 6 7 महीने के अंदर यदि उनका सिस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ट्यूमर हो जाता है, देन वो ट्राई फॉर द प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को साथ में रख के वो जो एडवाइस दे उसी को करना है। फिर बाकी उनकी मर्जी है, हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वी आर नॉट डॉक्टर, हमारा काम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार, तुम्हारी जगह पे मेरी बहन होती, मेरी कोई कजिन होती या कोई होती, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करता तुम्हें जो ट्रीटमेंट करनी हो कर, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ले। मेरे घर का केस होता तो मैं करता, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी हथियार है, जो भी चीजें है, उसको हम यूटिलाइज करें। और ये चीजें है वो नुकसान तो कहीं नहीं कर रही ना। मेन अच्छी बात है कि मैं उसको उसके अंदर दे रहा हूँ, कुरकुमिन दे रहा हूँ। सो कुरकुमिन इज ऑलवेज हेल्पफुल इन अदर अदर एरिया। मैं यहाँ पे वाइटल कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं हेल्प, आंवला दे रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक शायद उसको कैंसर में कम रिजल्ट दे, लेकिन उसकी ओवरऑल हेल्थ में तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो ये तो अच्छी बात है ना कि ये करने से फायदा तो कहीं ना कहीं बॉडी में होने वाला है। शायद हमारे प्रॉब्लम में कम हो या ज्यादा हो, हमें नहीं पता है, लेकिन बॉडी में तो फायदा होने ही वाला है। तो ऐसी चीजों के लिए तो हमें हमेशा ट्राई करना ही चाहिए। और सर ये जो बॉडी में सिस्ट बनता है सर इसके अलावा हम लोग नोनी और करक्यूमिन इसके अलावा और कौन सप्लीमेंट सजेस्ट करें नॉनी सामने और वाले को। फ्लेक्स, नॉनी और फ्लेक्स ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है उसमें। नोनी और फ्लेक्स। हाँ, नॉनी फ्लेक्स, और अभी हमारे पास सीएमडी आ गई, तो सीएमडी भी हम उसमें, सीएमडी ऐसा हो गया कि हर एक में ऐड करेंगे ही करेंगे। ये कोई इसका भी रिजल्ट भी सिस्टम, अच्छा। आप 4 प्रोडक्ट लिख लीजिए, नॉनी, फ्लेक्स, गैनोडर्मा और सीएमडी। ये 4 प्रोडक्ट देंगे तो कहीं भी सिस्ट होगी, कई लोगों को यहाँ पे होती, कहीं यहाँ पे, कहीं भी सिस्ट तो कहीं भी हो सकता है।
तो हम्म उनको आप देंगे तो उसको निकालने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके अलावा आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई लिख रहा है यहाँ पे हॉर्मोन दे सकते हो, वो कुछ भी फिर भी दे, लेकिन ये आपको ये जो सिस्ट बनी है उसको पिघालने में आपकी सपोर्ट करेगा। और महिला है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फीमेल्स इज इक्वल टू शतावरी। फीमेल्स को शतावरी लेना ही लेना है, चाहे आप यहाँ पे हो, सरिता जी है, कोई भी है, शतावरी इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी वुमेन, क्योंकि आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। लेकिन सिस्ट तो किसी को भी हो सकता है ना, मेरे को भी सिस्ट हो सकता है, गले में हो इधर कहीं भी हो सकता है। तो कोई भी सिस्ट के लिए आपको नॉनी फ्लेक्स ग्रानुलोमा और सीएमडी ये तो देने ही देने हैं। कोई भी सिस्ट कहीं भी हो, सिस्ट क्या, इवन आपकी स्टोन होती है इसमें भी ये काम करता है, स्टोन होगी तो भी काम करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।